हेलो स्टूडेंट, आई एम प्रोफेसर आबिद उमर फ्रॉम ग्रिप इंस्टीट्यूट मुल्तान। आज जो है बेटा हम सीरीज 2 का जो क्रैश 3 है उसकी डिस्कशन करने जा रहे हैं। मेरा पहला एमसीक्यूज है, द हार्मोन डेवलप द एंडोमेट्रियम एंड मेक इट रिसेप्टिव फॉर द इम्प्लांटेशन ऑफ जाइगोट। देखें, जो इम्प्लांटेशन ऑफ जाइगोट होती है ना, वो होती है यूट्रस के अंदर। और आप जानते हैं कि ये सब कुछ एंडोमेट्रियम के अंदर होता है, जो सबसे इनर लेयर होती है। और जिस हार्मोन के तहत ये होती है, जो हार्मोन इसको जो है बेटा वो वर्किंग को कंट्रोल करता है, वो डेफिनेटली वो प्रोजेस्टेरॉन होता है, जो कि कॉर्पस ल्यूटियम से जो है ये पैदा होता है। आंसर हमारा बनेगा डेल्टा। बैंड ऑफ द स्ट्राइटेड मसल फाइबर इज कंपोज्ड ऑफ, देखो बेटा ये जो ओवरलैपिंग एक्टिन और मायोसिन होती है ना, ए बैंड उसके ऊपर मुश्तमिल होता है। यहां पर मतलब ए बैंड होता है डार्क बैंड, डार्क बैंड। और डार्क बैंड के अंदर आपको मैं बताता जाऊं कि एक्टिन और मायोसिन दोनों होती हैं, ठीक है। जबकि लाइट बैंड के अंदर, जो लाइट बैंड होता है, आई बैंड होता है, इसके अंदर सिर्फ एक्टिन होती है, सिर्फ एक्टिन। और एच जोन के अंदर आप जानते हो कि सिर्फ मायोसिन होती है। जहां एक्टिन के बीच में गैप आता है, एच जोन बनता वहीं पर। हमारा आंसर बनेगा चार्ली। सेलेक्ट द करेक्ट मैचिंग फ्रॉम द फॉलोइंग। देखो बेटा, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है यही सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, बाकी बातें गलत हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिखा हुआ है वो सार्कोलीमा होता है, ना कि सार्कोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म को सार्कोप्लाज्म बोलेंगे। तो आंसर हमारा बनेगा चार्ली। आइडेंटिफाई द करेक्ट लेबलिंग। ओके, हम जरा देख लेते हैं जी। ए जो है ना ये है ओविडक्ट, बी जो है ये है यूट्रस, सी जो है ओवरी, और डी जो है बेटा ये वजाइनल पार्ट है, वजाइना। तो यहां पे आप ये देख रहे हो कि डेल्टा में लेबल भी किया हुआ है, हाईलाइट किया हुआ है, डेल्टा बन जाएगा। फंक्शनल यूनिट ऑफ द कंडक्टाइल यूनिट वो होता है बेटे सार्कोमेयर। और एक सार्कोमेयर दो जी लाइन के दरमियान का एरिया होता है, बिटवीन टू जी लाइन। ये आपको दिखाई भी दे रहा है, दिस विल बी अ सार्कोमेयर। तो आंसर हमारा बनेगा डेल्टा। इसका स्ट्रक्चरल यूनिट मसल फाइबर होता है, जबकि इसका फंक्शनल यूनिट सार्कोमेयर होता है। द डार्क बैंड ऑफ द स्केलेटल मसल और आल्सो नाम, डार्क बैंड को ए बैंड भी कहते हैं, दैट विल स्टैंड फॉर एन आइसोट्रोपिक। चार्ली। स्ट्रिप्ड मसल्स हैव, स्ट्रिप्ड मसल्स होते हैं बेटा बेसिकली, स्ट्रिप्ड मसल्स जो है ना ये कहा जाता है स्केलेटल मसल को, स्केलेटल मसल, ठीक है। इररेगुलर स्ट्रिप्स कार्डियक में भी होती हैं, लेकिन कार्डियक और स्मूथ ये सिंगल न्यूक्लियस होता है, तो आप उसमें फर्क नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर इसको आप स्केलेटल मसल कंसीडर करें तो मैनी न्यूक्लाई जो है वो इसका आंसर बन जाएगा बीटा। मायोफिब्रिल शो द अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड, ऐसा स्केलेटल मसल्स में होता है और कार्डियक मसल्स में भी होता है। मैंने अभी कहा कि इररेगुलर स्ट्रिप्स होती हैं, लाइट और डार्क बैंड कार्डियक और स्केलेटल दोनों में पाया जाता है। All vertebrate embryo go through a stage in which they will form the gill pouches, ठीक है ना। ये अनाटॉमिकल जो है वो सिमिलैरिटी होती है कि गिल पाउचेस बनते हैं हर वर्टिब्रेट में। फिश में मैंने आपको बताया था कि ये बन जाते हैं गिल्स, और बाकी वर्टिब्रेट्स के अंदर, खासकर मैमल्स के अंदर जाके ये बन जाती है स्टिचियन ट्यूब, स्टिचियन ट्यूब, जो कि उसके थ्रोट के साथ उसको अटैच कर देती है, थ्रोट के साथ। हमारा आंसर जो है वो बन जाएगा इसमें डेल्टा। एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग द स्पीशीज आर रिफ्लेक्टेड इन देयर डीएनए, प्रोटीन, जीन्स एंड जीन प्रोडक्ट, ये सब कुछ आ जाएगा डेल्टा, सॉरी चार्ली। द सक्सेशन ऑफ द फॉसिल स्ट्रॉन्ग एविडेंस इज इन द फॉर्म ऑफ एवोल्यूशन, अल्फा। देन द गिल पाउचेस आ गया, स्टिचियन ट्यूब मैंने पहले बताया था कि इसमें थ्रोट आएगा। द फ्लावर, फ्लोरल पार्ट जो होते हैं जैसे सेपल्स हैं, पेटल्स हैं, ये आपको दिखाई भी दे रहे हैं, ये होमोलोगस स्ट्रक्चर है। इन सब का काम एक तो रिप्रोडक्शन करनी है इन्होंने। An individual with a homozygous genotype is a homozygote, जिसमें होमोजाइगस हो गया वो होमोजाइगोट कहलाएगा। मेंडल कॉल द ऑफस्प्रिंग ऑफ द फर्स्ट पेरेंट्स, उसको F1 भी कहा जाता है, फर्स्ट फिलियल जनरेशन भी कहा जाता है। तो इस हिसाब से जवाब बन जाएगा चार्ली। मेंडल कॉल द ट्रेड विच वाज हिडन इन F1, वो डेफिनेटली वो हाइब्रिड केस के अंदर जो रिसेसिव होता है वो हिडन हो जाता है, ठीक है ना, मास्क हो जाता है। तो उसको रिसेसिव ट्रेड जो है ना वो वहां पर मास्क हुआ था। The test cross is mating in which an individual show the dominant phenotype is crossed with the individual showing recessive phenotype. Recessive phenotype वाले को जो है बेटा वो क्रॉस में जो है वो टेस्ट क्रॉस के अंदर क्रॉस करवाया जाता है।
द क्रॉस फाइंड आउट द होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस, ये होता ना कि अभी हमने डिस्कस किया कैपिटल आर या इन दोनों को फाइंड आउट करने के लिए रिसेसिव के साथ क्रॉस करवाया जाता है, इसी को टेस्ट क्रॉस कहते हैं। इसी को आप यूं लगा, इसको टेस्ट क्रॉस कहते हैं। हमारा आंसर बनेगा 4। द टेस्ट क्रॉस हेट्रोजाइगोस प्रोड्यूस, देखो बेटा अगर आप टेस्ट क्रॉस करवाते हैं हेट्रोजाइगोस के बीच में, ये टेस्ट क्रॉस होगा। तो आप इसमें नोट कर सकते हो कि ये 2 कॉम्बिनेशंस बनेंगे। तो ये 50-50 जो है बेटा ये बनते हैं, एक ये बनेगा और एक ये बनेगा, एक राउंड होगा एक रिंकल्ड होगा। तो इस हिसाब से आंसर जो है वो बन जाएगा 4। टेस्टोस्टेरोन सेक्रेटिंग सेल्स, देखें ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्स होती हैं इनके बीच में एक सेल होता है, उसको कहते हैं इंटरस्टिशियल सेल। इंटरस्टिशियल सेल या इसको लेडिक सेल भी कहा जाता है। ये प्रोड्यूस करता है टेस्टोस्टेरोन जो बिटवीन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होता है, ठीक है ना। तो आंसर बनेगा हमारा बीटा। सिंथेसिस ऑफ टेस्टोस्टेरोन इज डायरेक्टली लिंक्ड विद, देखो बेटा इसने क्वेश्चन पूछा डायरेक्टली लिंक्ड, डायरेक्टली तो लिंक्ड वो ICSH है, इसको कहते हैं इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है ना। हाँ इसको स्टिमुलेट करता है ये LH और इसको स्टिमुलेट करता है GnRH गोनेडोट्रोफिक, जो कि हाइपोथैलेमस से पैदा होता है। बहरहाल डायरेक्टली जो इन्फ्लुएंस है ना वो इसका है। हमारा आंसर जो है बेटा वो बनेगा 4। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन एंड GNS, देखो बेटा जब टेस्टोस्टेरोन की मिकदार कम होती है तो उधर से GnRH जो होता है वो स्टिमुलेट हो जाता है, उसकी मिकदार बढ़ जाती है ताकि वो इसको कंट्रोल कर सके। तो इनके दरमियान में नेगेटिव जो होता है वो फीडबैक होता है। इन ह्यूमन फीमेल फीटस द प्रोसेस ऑफ द एग प्रोडक्शन प्रोसीड टू, देखो बेटा द प्रोसेस ऑफ एग प्रोडक्शन प्रोसीड अप टू, देखिए वो अप टू जो है ना बेटा वो यहाँ पे लिखा हुआ है फीमेल द प्रोसेस ऑफ एग प्रोडक्शन प्रोसीड अप टू, देखो बेटा ये जाएगा यहाँ पे, ये नहीं आना चाहिए, ये स्टार्ट होता है यहां से पैरामोडियल फॉलिकल से, आप ये देख सकते हो, और ये एंड यहां पर होता है मैच्योर फॉलिकल, इसको कहा जाता है ग्राफियन फॉलिकल। उसने लिखा हुआ प्रोसीड अप टू, यानी ये एंड वाली बात पूछ रहा है, तो ये लगा ये ना लगा। हमारा जवाब मैच्योर फॉलिकल या ग्राफियन फॉलिकल, क्योंकि ये पैरामोडियल फॉलिकल तो स्टार्ट होते हैं और हर माह जिनका इंतखाब होता है, जो हर महीने जिनका आगाज होता है, उनमें से प्राइमरी फॉलिकल सेलेक्ट किए जाते हैं। ड्यूरिंग द oogenesis सेकंड मियोसिस जो है वो बेटा मेटाफेज 2 तक प्रोसीड करती है। डिवीजन इन द सेल ऑफ द जर्मिनल एपिथेलियम इन टेस्टिस प्रोड्यूस, डेफिनेटली वो स्पर्मेटोगोनिया जो है ना जर्मिनल एपिथेलियल से स्पर्म्स का बनना स्पर्मेटोगोनिया कहलाता है। हाईएस्ट लेवल ऑफ एस्ट्रोजन, देखो बेटा जो मिड है ना, मिड जहां ओवुलेशन होती है, यहां पर जो एस्ट्रोजन है ना वो हाईएस्ट होती है, क्योंकि इसके बाद प्रोजेस्टेरॉन हाईएस्ट हो जाएगा, एस्ट्रोजन थोड़ा कम हो जाता है। तो ये मिड के अंदर जो है वो एस्ट्रोजन सबसे ज्यादा होता है, पीक पर होता है। तो यहां आएगा मिड लाइन, क्योंकि मिड लाइन के बाद जो फॉलिकल्स हैं वो कार्पस ल्यूटियम में बदल जाएंगे और ज्यादा प्रोजेस्टेरॉन पैदा करना शुरू कर देंगे। उस वक्त भी इस फेज में भी जो सेक्रेटरी फेज होता है एस्ट्रोजन पैदा हो रहा था, लेकिन कदरे कम होता। ऑल द जीन्स प्रेजेंट ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम्स आर लिंक्ड टू ईच अदर इन फॉर्म दैट डेफिनेटली वो लिंकेज ग्रुप बनाते हैं। लिंकेड जीन डू नॉट ओबे द मेंडल लॉ, और ये मियोसिस के दौरान जब इनकी सेपरेशन होती है तो ये मेंडल लॉ को ओबे नहीं करते। द नंबर ऑफ द लिंकेज ग्रुप, देखो बेटा ये एक होमोलोगस जो पेयर होता है ना, ये दैट विल बी इक्वल टू 1 लिंकेज ग्रुप। 1 होमोलोगी इज इक्वल टू 1 लिंकेज ग्रुप। तो आपके पास ऐसे होमोलोगी 23 होते हैं, तो आपके पास लिंकेज ग्रुप की तादाद भी 23 हो जाएगी। हमारा आंसर बनेगा डेल्टा। Who was the first famous for his essay published on the principle of population? प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन पर मेल्थस ने जो है बेटा वो एक ऐसे